बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, निकलो पाकिस्तान की खातिर। आप निकल आए हैं, हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम आपको देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा, क्योंकि आप और हम बिल्कुल साथ साथ हैं इस लॉन्ग मार्च के साथ। अगर तो आप शौकीन हैं ना खाने पीने के, खाबों के, तीतर खाने के, बटेर खाने के, या लस्सियाँ पीने के, पेड़े वाली दही खाने के, चटपटे खाने के, बारबेक्यू के, तो आप सही जगह पर मौजूद हैं इस वक्त गुजरांवाला में। जी हाँ, हमारा लॉन्ग मार्च का जो ये पड़ाव है इस वक्त गुजरांवाला में है। कल रात में लॉन्ग मार्च वहाँ पर पहुँचा था और ख़ान साहब ने कहा था कि हम आज का दिन वो यहाँ गुजरांवाला में गुजारेंगे और गुजरांवाला में फिर शहर में भी पूरे एक राउंड करेंगे। वहाँ पे आप बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बाकी आपके जो साथी और लाहिकीन और अज़ीज़ व अक़ारिब हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलसल पहुँच रहे हैं और जल्दी जैसे ही ख़ान साहब आ जाएंगे तो फिर आगे का मरहला शुरू किया जाएगा। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक थोड़ी सी तब्दीली की गई है रोड मैप में, नक्शे में। उस नक्शे के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ कि आज मंगल का दिन है, तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरांवाला में आप सब लोग मौजूद हैं और गुजरांवाला में यहाँ से ये चांदा किला पे कल आप लोग पहुँचे थे और फिर उसके बाद अगला सुपर एशिया ग्रुप के पास जो था वो स्टॉप था और अब जो यहाँ पे राउंड किया जाएगा शेरांवाला बाग में और फिर आगे गोंदलांवाला रोड है। प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास मैप है तो प्लीज़ मैप जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर चलाइएगा ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो अहबाब हैं वो बगौर इस नक्शे को देख सके और उनको आसानी हो सके कि किस रूट से हमारा जो है ये अब लॉन्ग मार्च है ये अपना सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। आपको मैं बता देता हूं, हम इस वक्त बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट आज का होगा वो गुजरांवाला से होगा और गुजरांवाला के जो जिन इलाकों का राउंड करेंगे, चांदा किला पे कल पहुंचे थे, सुपर एशिया ग्रुप और फिर शेरांवाला बाग पे, फिर गोंदलांवाला रोड पर पहुंचेगा और आप देख रहे हैं इसके बाद जो हमारा पड़ाव होगा यहाँ से निकल के फिर बुध वाले दिन पिंडी बाईपास पे पहुँचेंगे, राह वाली और गखड़ में, और इसी तरह जुमेरात के दिन जब हम सफ़र शुरू करेंगे तो हम पहुंचेंगे जनाब बुध को गखड़ में और फिर वज़ीराबाद और आगे गुजरात। ये जुमेरात का प्लान है और जुम्मतुल मुबारक सईदुल अय्याम ये हम गुजरात में इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे जुमे वाले दिन और लाला मूसा को हम क्रॉस करेंगे और फिर आपको हफ्ते वाले दिन हम खारियाँ का आपको विज़िट करवाएंगे। वहाँ से गुज़रते हुए आप देखेंगे खारियाँ, ये अब देखें मैप जो है वो स्क्रॉल किया जा रहा है, लाला मूसा, उसके ऊपर आपको ये फ्राइडे लाला मूसा है, उसके बाद जो है आपको खारियाँ नज़र आ रहा है। इसकी जो लाइनिंग साइड पर जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बन रहा है जी हमारा हफ्ते वाला दिन और इसके साथ ही सराय आलमगीर ये हफ्ते के दिन ही का प्लान है और फिर इतवार को पहुंचा जाएगा जनाब जेहलम और जेहलम में अभी तक जेहलम तक का प्लान आपको हमने बता दिया है आगे जैसे ही, क्योंकि असल बात यह है कि सफ़र जो है ना बड़ा सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा क्राउड है, इतनी ज़्यादा तादाद है आप लोगों की, आप दोस्तों की, आप अहबाब की, आप बहनों की, आप माओं की, आप बच्चों की, कि यकीन करें कि ख़ान साहब के लिए तेज़ चलना दुश्वार हो गया है। और ये एक तेज़ी जो है ना, आपको ये भी मैं बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो मुखालफिन हैं, जो लोग इस लॉन्ग मार्च से खौफज़दा थे ना, वो उनको और खौफज़दा करते चले जा रहे हैं। वो देख रहे हैं, उनका ख्याल था कि लोगों के हौसले टूट जाएंगे, लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, लोग घरों में बैठ जाएंगे, 2-4 दिन साथ चलेंगे फिर उसके बाद घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है। आज भी इस वक्त जो है गुजरांवाला में बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, वहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी तादाद में जो बड़े तादाद में कल यहाँ पर पहुँचे थे। इस वक्त जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वहाँ की मशहूर मारूफ सौगातें वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको घूम फिर रहे हैं, गुजरांवाला की सैर कर रहे हैं। पहलवानों का शहर है, अखाड़े देखे जा रहे हैं माशाल्लाह, वो फौलादी मर्दों को देखा जा रहा है, वहाँ पर पहलवानों को देखा जा रहा है और इसी तरह ये मामला जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है जब हमारा काफ़िला यहाँ से रवाना होगा तो वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे रास्तों में से भी काफ़ी तादाद में लोग साथ मिलते चले जाएंगे। ख़ान साहब आप ही की खातिर निकले हुए हैं और आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि वो आपकी खातिर निकले हैं। ख़ान साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, सामने है। उन्होंने आपकी खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर जो है ना वो ये सफ़र शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला उनका अज़्म मुसम्मम है कि वो हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे।
यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इनको रोकने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हथकंडों से। बीच में कुछ लोगों को डाला भी जा रहा है, सालसी के लिए भी कोशिश की जा रही है मुज़ाकरात किए जाए। खान साहब हालांकि साफ इनकार कर चुके हैं कि मुज़ाकरात नहीं है। एक सीधी सी बात है भाई, हम कुछ नहीं कहते कि आप इक़्तिदार छोड़ें या करें, इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन करवा देंगे तो अल्लाह खैर सल्ला सारा कुछ बेहतरीन हो जाएगा। आप अगर चलेंगे हमारे साथ तो हम भी आपके साथ मिलकर चलेंगे। इसी तरह ये सफ़र होगा और इसी तरह ही अगर इस एक एजेंडे को तस्लीम कर लिया जाता है, इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, फेयर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। फेयर इलेक्शन, क्योंकि फेयर इलेक्शन होना बड़ा लाजमी है। माजरत। अच्छा, एक और आपको मैं बताऊं कि आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लीडर हैं, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। जो आज तुम इस पाकिस्तानी कौम के सामने बो रहे हो वही काटोगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी माली और अखलाकी जितनी हिफाजत की है, मैं और मेरी औलाद उसके लिए जितने भी शुक्र अदा करें कम है। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि वो रिपोर्टर सदफ शहीद, उसकी शहादत को भी तुम मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसके ख़ानदान वाले इंसानियत और दुख से दो चार, उन्होंने तुम्हारा मुहासबा किया। मैं अरशद शरीफ की उस बहादुर माँ को और अपनी बहन को अकीदत का पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से, सारे शहीदों की तरफ से सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से उसने इस सारे अलमिया का मुकाबला किया और उस तमाम आफर को ठुकरा दिया। काश हमारे मुल्क की अदालतें अरशद शरीफ का वो खत जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था, उसकी पेशबंदी के तौर पे, ताकि फिर कोई सहाफ़ी, फिर पाकिस्तान का कोई शेरी इस कर्ब से न मारा जाए। राना सनाउल्लाह, अल्लाह की लाठी बड़ी अब्बा आवाज है और आज मैं साबित करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातब करके मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने मेरे साथ काम किया है वो जानता है मेरी अखलाकी हर सूरत को, मेरी माली सूरत हाल को। काश कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीजें जेब में लेके न जाते और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं मेटीरियल चीज से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीजें लेके गए हैं, लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया और मैंने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तो मैं गवाहों के सामने उसी वक्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहां खड़ा करना चाहिए था ताकि वो कीमती चीजें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूंगा। इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम, अगर ये मेरी जान निकाल लेते, तशद्दुद तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है, अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से,
तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शहरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, और उसके बाद उसके नुमाइंदे जिसको बेलबास किया गया, इसलिए कि ये कानून ये चंद सौ लोगों पे, 1000 से ज्यादा कम लोगों पे तो हावी है ही नहीं। ये कानून मेजर जनरल फैसल के लिए नहीं है, वो इससे मावरा है, ऊपर है, और ये सेक्टर कमांडर फैसल के लिए भी नहीं। बाजवा साहब, मैं कर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाकया गलत है, तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला वो आपको बता देगा कि कौन 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 इस गिनावने जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस था। बड़ी बात नहीं होगी। GHQ में अभी आपके 27 दिन अभी बाकी हैं। खुदारा इसकी पासदारी मैं और आप करूं और उनको बुला लें। ये पाकिस्तान के एक शहरी की फरियाद है, ये पाकिस्तान के एक सिटिंग सेनेटर की फरियाद है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज FIA साइबर क्राइम को उसको बुलाएं, क्योंकि मुझे जब घर से निकाल रहे थे और जब उन्होंने वो फांसी करने का वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर जो है अंदर नहीं डाला था, उस वक्त तक मैंने देखा था कि अयाज गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाजों पे हंस रहा था। मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी 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 चीजें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने जो ड्राइवर के साथ एक आगे और 2 पीछे और मुझे दरमियान में मेरे सर को डांपा, सारे रास्ते पे मुझे मारते रहे, मेरी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। फिर रास्ते में किसी एक जगह पे जो है ना मालूम जगह पे जो है मुझे लेके गए, वहां पे मारा और जबरदस्ती जो है मेरे कपड़े उतारे। ये 74 साल का पाकिस्तान का शहरी एक फरियादी की हैसियत से सारी एजेंसियों से कह रहा है, ये आपकी बदनामी का जरिया मैं नहीं बन रहा, सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जंग लड़ रहा हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आइंदा किसी मेरी वजह से, मेरे इस अमल की वजह से, मेरी इस कुर्बानी की वजह से, मेरे खानदान की कुर्बानी की वजह से, इस कर्ब से शायद आने वाले किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नेल के कपड़े जो है न उतरे। मैं इसलिए ये जंग लड़ रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें
कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सेनेटर के साथ किसने किया है। अब मैं आता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, मैं अपने और अपने ख़ानदान की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े जज उसका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ह्यूमन राइट की सेल के अंदर मेरा केस खोल दिया और मैंने जिस तरह कलमा पढ़ के कहा, इसलिए कि मैं कब्र के इतना नज़दीक हूं और अल्लाह ताला ने मुझे माली तौर पर इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं। और उसी परवरदिगार ने जिन यतीमों की कफालत मुझे दी है, मैं अपने उस परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूं कि उस कफालत के बदले में अगर ये सच है तो फिर सारे पाकिस्तान के जज और वकला, पूरा पाकिस्तान की कौम मेरे साथ खड़ा हो जाए ताकि चीफ जस्टिस साहब फिर किसी पाकिस्तानी शेर के मावराए साइन के न उतरें। कोई दुनिया का ओहदा, कोई दुनिया की माली ताकत मेरी इज्जत से ज्यादा, मेरे खानदान की इज्जत से ज्यादा नहीं। और ये सियासी केस नहीं, ये ह्यूमन राइट का केस है। इसलिए मैं पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको उठाता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा जज, उसका फैसला आएगा। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे सीसीटीवी कैमरा को फौरी तौर पर अदालत उज़्मा अपने तहवील में ले, उसका फोरेंसिक ऑडिट कराए ताकि ये पता चले कि मैं किसी मैट्रेस के ऊपर पड़ा हुआ था या मैं खड़ा था अपने दरख्त के नीचे। चीफ जस्टिस साहब, वो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि एक परिंदा भी अगर उसकी जिद में आता है, एक मुर्गी भी मेरे घर के अंदर चलती है, इसलिए कि रात को पूरा सोलर सिस्टम ऑन होता है, दिन से ज्यादा वहां रोशनी होती है। इसलिए अगर इन्होंने वो टेम्पर नहीं किया तो वो रिकवर करें, फोरेंसिक के लिए दें, एक एक चीज उससे मिल जाएगी। मेरी आधी शहादत मेरे सच्चाई की और हकायक की, मेरी इस कसम के बाद अपने परवरदिगार के सामने जो मैंने कसम की कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफाअत न करें और उनकी शफाअत के बगैर मेरा अब्दी निजात नामुमकिन है। इसलिए वो सारे लोग जो मेरे घर के अंदर आए उनकी शनाख्त हो जाएगी। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे घर के अंदर तशद्दुद किया उनकी शनाख्त हो जाएगी। मैं कहां था उसकी शनाख्त हो जाएगी। कितनी गाड़ियां आई, किस गाड़ी में मुझे बैठ के लेके गए, किस वक्त आए और किस वक्त गए, ये सारा एक कानूनदान की हैसियत से कहता हूं कि बड़ा जरूरी है। और फिर मैं पूरी अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ जुर्म किया है एक ट्वीट, एक बड़े पावरफुल आदमी के मुतल्लिक। और मैं सेनेटर हूं, मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 243 के तहत सदर पाकिस्तान है, मैं उसके खिलाफ भी कह सकता हूं। और अगर ये जुर्म है तो अदालत ड्यू प्रोसेस के जरिए मुझे कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है, मुझे सजा दे सकती है। कोई और ताकतवर आईनियात इससे बालातर नहीं। इसलिए मेरी आधे केस की शहादत
वो सीसीटीवी कैमरा। और फिर मैं आपके मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है, ट्वीट से मुतल्लिक जो है, जो डिजिटल चीजें हैं वो रिकवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग और बैकअप भी मेरे लोगों को मार कर जाकर बताया बैकअप किधर है, वो भी सारा निकाल के लेके गए हैं। ताकि क्या वजह, ताकि उनकी शनाख्त ना हो जाए और ये सारा जितना शहादतें हैं इसको हम टेम्पर करके ख़त्म कर दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शेरी और सेनेटर के साथ इंसाफ हो सके। चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे, मुझे जब अदालत में पेश किया गया उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत जो है बताई, मिट्टी से भरे हुए थे, फटे हुए थे। उसके ऊपर FIA ने कोड दिया था, मैंने लगाया था। ये सारी चीज जो है मजिस्ट्रेट साहब को बताई और बताया कि वो मेरे जख्म को देखें कितने हैं उस वक्त। मैंने तो US के अंदर जो है डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बाद और अटॉर्नी एट लॉ के बाद जो है प्रैक्टिस की है कि जुडिशल नोटिस होता है। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं। और ये दो हस्तियां हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की उन मजिस्ट्रेट साहिबान को बताएं कि जब उन्होंने वो जख्म देखे तो फिर मुझे क्यों पिम भेज दिया। उनको पूरी तफसील से लिखनी चाहिए थी। ये जुडिशल नोटिस है। क्राइम को देखना, क्राइम को अपनी आंखों से देख के लिखना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। और पिम्स में क्या, अगर पीछे सेक्टर कमांडर बैठा है और उस डॉक्टरों की फाइलें बनी हुई हैं, तो क्या कोई पिम्स का डॉक्टर लिखेगा? फिर मुझे स्टेट साहब ने बताया, और यहां तक कि डॉक्टर बाबर एवान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर मेरी टांगें बताई मजिस्ट्रेट साहब को। क्यों नोटिस नहीं लिया गया? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मजलूम हूं, लेकिन क्या ये सारे हकायक नहीं कि मेरे जख्मों का मदावा, मेरे जिस्म के ऊपर जितने निशानात थे उसको देखा जाता, बजाय इसके कि आप वो लोग निचली अदालतें जो हैं, जो मेरे लिए काबिल कदर हैं उतनी, वो पिम्स को बेचते। और पिम ने क्या करना था, एक एक चीज उन्होंने देखी। इसलिए मेरे हक तलफी हुई है। मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला यकीन करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा जज जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा के तौर पे अदल और इंसाफ का मनसब दिया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरे साथ इंसाफ होगा। और वो हाथ जिन्होंने ये जुल्म किया है, इंशाअल्लाह ताला वो बेनकाब होंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ सब तस्लीम करते हैं कि बहुत बुरा हुआ। जिस तरह से उनको ले जाया गया, जो मंजर कशी कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि 70 साल का बुज़ुर्ग शख्स जब उसको इस तरह ले जाया जाता है, उसके सर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियाँ निकाली जा रही हैं। फिर किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया और वो बताते हैं कि जी वहाँ पर जाके बरहना किया गया। यार इस उम्र में, ये स्वाति साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भाई मैं उसके ऊपर ही उसी को दोबारा दोहरा रहा हूँ। कहते हैं कि मुझे बरहना किया गया, फिर मारा पीटा गया। वहाँ पे कुछ लोग खड़े सुनते रहे, कोई देखते रहे, ठट्ठे करते रहे, मजाक करते रहे। उन्होंने कहा मेरे घर का जो CCTV कैमरा ना, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्रांजिक करवा लिया जाए
तो सारे हक़ाक़ जो लोग आए थे वो भी पहचाने जाएंगे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने घर से उठाई हैं, कीमती चीज़ें, ठीक है, वो भी सामने आ जाएंगी। क्या उन्होंने कहा कि मेरा जितना केस है ना उसका आधा सच उस सीसीटीवी कैमरे में है जो उनके घर में लगा हुआ था, और उसका फ्रांसिक करा लिया जाए तो सारा कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मैं इसके लिए आवाज़ जो है अपने हक़ के लिए वो बुलंद करता रहूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी नहीं, एक आम शहरी, कहते हैं कि अगर एक सेनेटर के साथ ये सलूक किया जाता है तो तसव्वुर करें कि एक आम शहरी के साथ कहाँ तक जाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम और आप लॉन्ग मार्च के बिल्कुल साथ साथ रहेंगे।